चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग जो भी मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, इवन प्रतिदिन का जो दैनिक राशिफल है वह तक सुनते हैं, तो यह जो सुना जाने वाला राशिफल है आपके जीवन में क्या वास्तव में यह घटित होता है? यदि होता है तो किस प्रकार से होता है, अथवा समग्र रूप से क्या यह आपके लिए ही होता है, आदि सभी विषयों पर। क्योंकि राशिफल आप सुनते तो हैं, आपने स्वयं भी विषय विशेष का अनुभव किया होगा कि जो भी राशिफल आपको बतलाया जा रहा है वह सर्वथा आपके ऊपर नहीं। आपने यदि 1 महीने का राशिफल सुना होगा तो वह सारी चीजें जो यहाँ पर बतलाई गई हों या यथार्थ रूप में आपके साथ घटित हो, ऐसा नहीं हुआ होगा। यदि आप कहेंगे भी कि नहीं, मेरे साथ जो जो आपने बातें बतलाई हैं मासिक राशिफल में वह सारी चीजें घटित हो गई हैं, तो वह मैं आपकी बात पर विश्वास भी नहीं करूंगा, क्योंकि यह सर्वथा संभव भी नहीं है। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि आप देखेंगे कि समग्र जो ब्रह्मांड है अथवा संसार में एक ही राशि के कम से कम 70 से 80 करोड़ लोग हैं। अब जो राशिफल होता है वह एक ही राशि वाले 70 से 80 करोड़ लोगों के लिए समान रूप से घटित होता है। तो क्या आप अब मेरी बात को मानेंगे कि मैंने जो राशिफल में कहा कि इस वर्ष करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन राशि वालों को बेहतर जॉब की प्राप्ति होगी, आजीविका में अच्छा ग्रोथ देखने के लिए प्राप्त होगा, बिजनेस अच्छा होगा, तो क्या वह सारी चीजें जो है सभी 70 से 80 करोड़ लोगों के लिए समान रूप से घटित होंगी? कदापि नहीं। तो इसके पीछे कारण है। इसको जानना जरूरी है कि आप जब भी राशिफल देखने जाएं तो आपको कम से कम 2 से 3 तथ्य ऐसे हैं जिनको मन में रखना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे वस्तुतः कि यह जो राशिफल है यह मेरे लिए किस प्रकार से घटित हो सकता है। नहीं तो आप राशिफल देखेंगे, सुनेंगे और सभी चीजें जो है, मतलब कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ बुरी होंगी, आपको उसमें भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, ग्रहचार दशा प्रश्न फल संवाद संभवे, अर्थात आप जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करते हैं वहां पर आपको जो है ग्रहचार, मतलब ग्रह का जो गोचरीय स्थिति है, गोचर के बाद आपको दशा, प्रश्न कुंडली और उस व्यक्ति की जन्म कुंडली, इन सभी को साथ में लेकर के ही आप उसका जो है व्यक्तिगत फलादेश कर सकते हैं। यहाँ तो राशि मतलब एक बहुत स्थूल फलादेश हो गया, यह बहुत सारे लोगों के ऊपर सामान्य रूप से लागू होता है। इससे जो सूक्ष्म फल होगा वह होगा आपका होगा नक्षत्र फल। उसके बाद भी यदि सूक्ष्म जाएंगे फिर आपका मतलब नक्षत्र के चरणवशात जो फल कहे जाएंगे, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म में जाएंगे तो फिर नवांश, द्वादशांश आदि जो भी कुंडली के वर्ग होते हैं उससे आपकी जो है यथार्थ रूप में, हाँ, यह आपके लिए फलादेश इस प्रकार से घटित होगा, मतलब होगा ही सही, क्योंकि वहां हम सूक्ष्मता में जा रहे हैं। जो राशि फल है वह सबसे स्थूल फल है और वही आपको गोचर में बतलाया जाता है। अतः जब भी आप राशि फल देखने के लिए जाएं तो सबसे पहला इस विषय पर ध्यान दें कि आपको जो भी ग्रह, जिस भी ग्रह से संबंधित फल बतलाया जा रहा है, जैसे मंगल दशमेश है, मतलब करियर से संबंधित ग्रह मंगल है, इस बार गोचर में जो है यह अच्छी स्थिति में है, मतलब कि अच्छी स्थिति में अपनी उच्च राशि में है अथवा मूल त्रिकोणीय राशि में है, तो आपको करियर में अच्छा ग्रोथ देखने के लिए प्राप्त होगा। यदि इस प्रकार से कोई भी फलादेश आपको किया गया है तो वहां पर आपको ध्यान यह देना है कि क्या मंगल से संबंधित आपके जीवन में महादशा अथवा अंतर्दशा चल रही है या नहीं। क्योंकि एक मतलब सूत्र है ज्योतिष का कि स्वाम स्वाम दशाम उपगताः स्वफल प्रदास्युः, अर्थात आपके जीवन में ग्रह से संबंधित फल तभी प्राप्त होंगे जब उनकी महादशा अथवा अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही होगी। तो सबसे पहला ध्यान यह देना है कि दशा का होना, दशा अथवा अंतर्दशा उस ग्रह से संबंधित आपके जीवन में चलनी चाहिए। दूसरा तथ्य यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जो राशिफल आप सुनने उससे भी पूर्व कि आप जो भी राशिफल देखने के लिए जा रहे हैं क्या वास्तव में वह आपका राशि है, मतलब आप अपनी स्वयं से ही संबंधित राशि का फल देख रहे हैं या नहीं। क्योंकि लग्न राशि, चंद्र राशि, नाम राशि, सूर्य राशि आदि बहुत सारी चीजें यहाँ पर लोग में व्याप्त हैं। इससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि नाम राशि अथवा जन्म राशि क्या होता है, आप चाहें तो
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको भी जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसी राशि का फल देखें जो कि आपकी जन्म राशि से संबंधित हो, अर्थात चंद्रमा आपके जन्म समय विशेष में जिस भी राशि में स्थित है वह आपकी जन्म राशि हुई, और उस जन्म राशि के आधार पर आप अपना राशि फल देखें। तदुपरांत दशा देखें कि जिस भी ग्रह से संबंधित आपको फलादेश बतलाया जा रहा है उसकी महादशा अथवा अंतरदशा आपके जीवन में चल रही है नहीं। उसके बाद ग्रह को अष्टक वर्ग में 4 या उससे अधिक बिंदु प्राप्त हैं या नहीं। यदि 4 या उससे अधिक बिंदु प्राप्त हैं तब तो वह ग्रह आपको जो भी फल बतलाए जा रहे हैं उनको देने में समर्थ है, नहीं तो परिणमति फलोक्ति ही स्वप्न चिंता स्ववीर्य ही, अर्थात जो भी फल बतलाए हैं यदि वह ग्रह निर्बल है, मतलब आपकी जन्म कुंडली में वह ग्रह अथवा अष्टक वर्ग में 4 से कम बिंदु उसको यदि प्राप्त हो रहे हैं तो वह जो फल आपको बतलाए जा रहे हैं वह स्वप्न में ही आकर के मतलब आप उसका भोग कर चुके होंगे। इस प्रकार से मतलब सांसारिक जीवन में उसका जो है प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं हो पाता है, इसलिए वह भी ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार से प्रमुखतया राशि आपकी निर्धारित होनी चाहिए, महादशा अथवा अंतरदशा आपके जीवन में उस ग्रह से संबंधित है अथवा नहीं। उसके बाद जो है अष्टक वर्ग में उसको ग्रह को 4 या उससे अधिक बिंदुओं की प्राप्ति हो रही है या नहीं उस राशि में, तथा उस व्यक्तिगत ग्रह की जो स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार से है। मान लीजिए कि गोचर में शनिदेव अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं अथवा लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, तो लाभ भावस्थ शनि आपके लिए निश्चित तौर पर उत्तम परिणाम सभी के लिए देने वाला होता है, किंतु यदि वही शनि आपकी जन्म कुंडली में भी बेहतर स्थिति में है तो आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति हो जाएगी, किंतु वह आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में ना होकर के गोचर में जो है अच्छी स्थिति में जा रहा है, वहां पर आपको जितने अच्छे परिणाम बतलाए जा रहे हैं उतने अच्छे प्राप्त ना होकर के कुछ मध्यम परिणाम ही वहां पर प्राप्त होंगे। इसलिए राशिफल से संबंधित इन विषयों को भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, नहीं तो जो भी चीजें आपको बतला दी गई यदि आपने सभी प्रकार से यथा तथ्य रूप में उन विषयों पर जो है मतलब उन विषयों को स्वीकार किया तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको वह भ्रम ही जो है प्रतीत होगा। आशा है कि यह जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी और कुछ भी स्वयं से जोड़ करके अथवा घटा करके नहीं रखा गया है, इसका मेरा पूरा विश्वास है। जो भी बातें मैंने आपको बतलाई हैं वह भी सर्वथा शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर है। आगे से जब भी आप राशिफल देखने जाएं तो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए यदि राशिफल देखेंगे तो निश्चित तौर पर वह आपके जीवन में आपको घटित होता हुआ नजर आएगा। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।